बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो जो लोग शिकवा करते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तानी निकलते नहीं हैं, अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होते, ख़ास तौर पे वो लोग सोशल मीडिया पे ये बात करते रहते हैं, तो मैं उन्हें ये बताऊं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो, लोग कई मुकामात पर धरने देकर बैठे हैं और अपने जायज़ मुतालबात या अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो उसके ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं। वहाँ ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और अब सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाए और उनकी आवाज़ बने। वजह यह है कि वो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो उनकी कवरेज करे या दुनिया को बताए कि वो लोग क्या मुतालबात कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूँगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वक्त पूरी दुनिया तक बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ और कश्मीर के लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि वो सख्त मौसमों के अंदर बैठ कर इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं या अपने हक़ के लिए खड़े हैं, उन्हें मायूसी ना हो। उनकी आवाज़ बनना हम सब की ज़िम्मेदारी है। बलूचिस्तान में एक धरना ख़त्म हो गया, हन्ना ओढ़क का जो एक धरना था वो ख़त्म हुआ और उसकी वजह ये बताई जाती है कि कुछ लोग बाजियाब हुए हैं और कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद उनका वो धरना ख़त्म हुआ। लेकिन बाकी जगहों पे धरने जारी हैं। ज़ियारत के जो लवाहिकीन हैं वो भी इस वक्त धरने देकर बैठे हुए हैं। जबकि एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो बड़ी हैरानकुन और परेशानी वाली बात है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा करवा रहे हैं। इसकी कन्फर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन ये बार बार गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, या बलूचिस्तान में लोग क्लेम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि जब तक सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं की जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, और सरकार ऐसी खबरों की तस्दीक जल्दी करती नहीं है। बहुत ज़्यादा डीमोरल हुई है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में, और उन्हें लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए, और उनका साथ किसी ने नहीं दिया जब वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे। 200 की तादाद में दहशतगर्द आए हुए थे और वो चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला रहे थे। ऐसे में ना ताज़ा कुबक भेजी गई और ना ही हथियारों की सप्लाई भेजी गई, बल्कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो सप्लाई हथियारों की आ रही थी उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए, जबकि आम शहरी निकल कर पुलिस की मदद करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर जो पुलिस के साथ हुआ, जिस तरह उनकी लाशों के साथ हुआ, जैसे बेहुरमती की गई, ये सारा कुछ अब तारीख का हिस्सा बन गया। तो पुलिस अब इस वक्त बहुत नाराज़ है। ना सिर्फ नाराज़ है बल्कि वो खौफजदा भी हैं कि उन्हें तो जैसे एक चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा अब वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। अलग अलग इत्तलात आ रही हैं, कभी तस्वीर लगाकर बताया जाता है कि ये पुलिस वाले इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कभी कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि ये पुलिस वाले इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब सरकार इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लोग काफ़ी नाराज़ हैं बलूचिस्तान में। वो इस वजह से भी नाराज़ हैं कि हमारे वसाइल के साथ, यानी हमारे पैसे पे लिए हुए कीमती जहाज़ों पे बैठकर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल कोयटा आए, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, हमारे शिकवे हमारे गिले सुने ही नहीं। तो इस बात के ऊपर उन्हें काफ़ी तकलीफ़ है। जो वज़ीर दाखिला है जिसको इस वक्त बलूचिस्तान में होना चाहिए था, वो वर्ल्ड टूर कर रहा है, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। फिर ज़ोदान ममदारी से मुलाकात करनी है अमेरिका में, जो न्यूयॉर्क का मेयर है, उभरता हुआ लीडर है और बहुत तगड़ा सियासी लीडर है वहाँ पे अमेरिका में, और बड़ी मकबूलियत है उसकी पब्लिक में। उससे भी मुलाकात के लिए दावे किए जा रहे थे, वो मुलाकात तो कटाई में पड़ गई। उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी के बारे में पाकिस्तानियों ने अमेरिका में बाकायदा ये ट्रेंड चलाया, और अमेरिकन सरकार को तो वो नहीं कायल कर सके क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ोहदान ममदानी जो हैं, जो मेयर है न्यूयॉर्क का, उसकी टीम के साथ रब्ता किया, उन सबको टैग करके बाकायदा कंपेन चलाई। इसमें कुछ डॉक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे, उसके अलावा कुछ सहाफ़ी भी हैं, वकास अहमद साहब भी हैं। वो लोग ये लिखते हैं कि अगर आप मोहसिन नकवी जैसे फाशिस्ट आदमी से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं जिन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरी फैमिली को पाकिस्तान में अगवा किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये काम तो अहमद नूरानी साहब के साथ भी किया गया, शहबाज गिल के साथ भी किया गया, उनका भाई उठा लिया, यहाँ पे जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके साथ ये किया गया, अज़हर मशवानी के साथ ये किया गया, कई लोगों को खुद अगवा किया गया, कई लोगों की फैमिलियों को अगवा कर लिया गया, कई लोगों के ख़ानदानों को दरबदर कर दिया गया। तो ये सब की कहानी है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब तक की इतला
वैसे ये बहुत घुन्ने हैं, कोई पता नहीं इन लोगों की मुलाकात हो ही जाए, पूरा जोर और ताकत तो ये लगा रहे होंगे। लेकिन अब तक की जो इतला आ रही है, ममदानी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी, उनकी जानिब से, कि जनाब जो एक पहले मुलाकात तय की गई थी वो मुलाकात अब कैंसिल कर दी गई है। मेयर ममदानी की जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और ये दावा किया महलका समदानी ने कि अब ममदानी मुलाकात नहीं कर रहा मोहसिन नकवी से, क्योंकि उसको इस बात का आइडिया हो गया कि ये फाशिस्ट लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान में कत्लो गारतगिरी की है, बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानियों को, लिहाजा वो मुलाकात मनसूख हो गई है। वज़ीर दाखिला को इस वक्त होना चाहिए था बलूचिस्तान में, लेकिन वो दुनिया का टूर कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब से जो ताल्लुकदारी अजीज़दारी है वो शौक़ पूरे करने के लिए। इस आदमी को शौक़ था वज़ीर आला बनने का, 1 साल तक वज़ीर आला रखा गया। इस आदमी को शौक़ था क्रिकेट के मैदानों पर राज करने का, इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। फिर शौक़ पूरा किया गया, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा वज़ीर दाखिला पाकिस्तान बना दिया गया, सेनेटर बना दिया गया। फिर अब शौक़ पूरा किया जा रहा है, वज़ारत ख़ारजा का भी शौक़ पूरा करना है। तो आसिम मुनीर के इक़्तिदार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ तो वो मोहसिन नकवी को हुआ। एक दिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो कहीं शहबाज शरीफ साहब की जगह वज़ीर आज़म नहीं बन गए। तो अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाहे तो किसी वक्त भी कोई निगरान सरकार बना के या कौमी हुकूमत तश्कील देकर वो मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बना सकते हैं। उन्हें पूछने वाला कौन है? जो दिल करता है डंडे के जोर पे करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कश्मीर के हालात नादरीन यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जेलों की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। मुझे कई लवाहिकीन ने बताया कि जेलों के अंदर जो उनके प्यारे बंद हैं या जिन्हें पकड़ लिया गया इस तहरीक के दौरान, उन्हें मजबूर किया जा रहा है वीडियो बयानात देने के लिए। ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले बताया था कि अहमद फरहाद साहब पे बहुत दबाव है और उन्हें कहा जाता है कि आप एक वीडियो बनाएं और वीडियो बनाने के बाद आप अपने घर जाएं, लेकिन वो वीडियो बनाने से इनकारी हैं, वो वीडियो बना नहीं रहे। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर वो वीडियो बना भी देंगे ना तो उनको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये मामला पूरा रिजॉल्व नहीं कर देंगे। अब उन्हें बहुत सारी वीडियोस चाहिए। करेंगे वो ये कि जिस वक्त ऑपरेशन करेंगे इन वीडियोस को साथ चलाएंगे, अवाम के कुछ इंटरव्यूज साथ चलाएंगे सेलेक्टिव किस्म के, कुछ सियासतदान अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ करवाएंगे, तो ये साबित करने की कोशिश करेंगे जी कि आज़ाद कश्मीर तो किसी और तरफ खड़ा है और वो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया और बहुत सारे लोग कौमी धारे में वापस आ गए, तो ये चंद शर पसंद है, इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस किस्म का एक तासुर बनाया जाएगा, जैसे हमेशा से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तहरीकों को कुचलती आई है, अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ जो है वो फैसले करती आई है और अवामी तहरीकों को हमेशा इन्होंने इसी तरीके से दबाने की कोशिश की है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके हों। अभी वहाँ से एक वीडियो आ रही थी, उसमें टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं एक स्कूल के अंदर, गालिबन ये जनूबी खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो है, और वहाँ पे एक स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स की जगह पे बैठ के तालिबान जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं और सारे नौजवान लड़के हैं। यानी वो मुझे याद है आज से चंद साल पहले का एक गाना 2016 का है, तो ये बच्चे तब छोटे बच्चे ही होते होंगे उस वक्त। अभी ये नौजवान है, यानी 20 साल 25 साल के लग रहे थे, कोई 27 साल का लग रहा था, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का, छोटी उम्र के लड़के थे, हथियारों से लैस वहाँ बैठे हुए हैं, बैठ के वहाँ पे स्कूल के अंदर तो कौमी तराना भी पढ़ रहे हैं और ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं तालीम का। ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में ISPR ने एक दौर में एक नगमा जारी किया था कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। याद आया आपको? इससे पहले एक आया था बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद ही बच्चों से और ख़वातीन से लड़ पड़ी। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और वो दुश्मन के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आए, बंदूकों समेत स्कूल के अंदर जाके पढ़ा लें उन्हें।